तो लेविस एसिड उन्हें कहा जाता है जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, उन्हें लेविस एसिड कहा जाता है। तो लेविस एसिड में मुख्य रूप से आते हैं धनायन। धनायन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऐसे धनायन जो लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है लेविस एसिड कहा जाता है। जैसे मान लो Ag है, तो Ag लेविस एसिड क्यों है? क्योंकि यदि यह अमोनिया के साथ क्रिया कर ले तो क्या कर लेगा, अमोनिया के लोन पेयर ग्रहण कर लेगा, और ये कोई भी लोन पेयर ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो उसे क्या कहेंगे, अपने लेविस एसिड कहा जाता है। तो ये Ag है वो लेविस एसिड है क्योंकि यह अमोनिया के लोन पेयर को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार से कॉपर है, वो भी अमोनिया के लोन पेयर को ग्रहण कर सकता है, तो ये भी क्या है कि लेविस एसिड है। या मैं ऐसे कह दूं ये Cn- के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, चार Cn- के साथ CuCN4 बना ले, तो ये भी क्या है, इस पर चार्ज -2 का होगा, तो ये भी क्या हो गया, एक लेविस एसिड हो गया, यानी कि जो लोन पेयर ग्रहण कर सकता है। इसके साथ साथ जैसे मान लो अमोनिया 6 अमोनिया है, 6 लोन पेयर ग्रहण कर ले, CO+3 है, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी 6 के साथ जुड़ जाएगा, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, एक लेविस एसिड है। तो यानी कि केटायन होते हैं वो लेविस एसिड हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के लेविस एसिड कौन से हो सकते हैं, जिसका अपूर्ण अष्टक हो, अपूर्ण अष्टक हो, यानी कि जिसके बाहरी कक्षा में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन न हो। अपूर्ण अष्टक का कोई एग्जांपल बताएं आपको, जैसे Bf3 है, तो Bf3 के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं। बाहरी कक्षा में आप जानते हो सभी कि बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन जुड़ गए, तो इनके बाहरी कक्षा में अभी भी कितने, 3 के साथ साझा कर लिया, तो अभी भी इसके कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसको कोई कमी के अंदर देने वाला मिल जाए, जैसे लोन पेयर है अमोनिया के पास, अमोनिया इसको लोन पेयर दे दे और Bf3 है वो लोन पेयर ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार से कोई लोन पेयर ग्रहण करता है तो वो क्या है, एक लेविस एसिड है। और Bf3 यहाँ पर क्या है, लेविस एसिड है, क्योंकि यह अमोनिया के लोन पेयर ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इसे कहेंगे लुईस अम्ल, और जिसके लोन पेयर ग्रहण कर रहा है इसे क्या कहेंगे, लुईस क्षार। तो ये तो हो गया एक लुईस अम्ल, जो लेने वाला है वो लुईस अम्ल है, जो देने वाला है वो लुईस क्षार है। अम्ल और क्षार मिल गए, अब इस पूरे को क्या कहेंगे, लवण कहेंगे, साल्ट कहेंगे। तो साल्ट क्या करते हैं, अम्ल और क्षार जब आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें क्या कहा दिया जाता है, साल्ट कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार क्रिया कर कर क्या बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं। इसके अलावा जो असंतृप्त कंपाउंड होते हैं, तीसरे टाइप के लेविस एसिड कौन से हो सकते हैं, वो है असंतृप्त कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक लेविस एसिड होते हैं। तो असंतृप्त यौगिकों के रूप में आ सकता है आपके CO2, ये भी क्या है, एक लेविस एसिड है, यानी कि इसके पास क्या है, असंतृप्तता है। इसके अलावा SO2 के पास भी क्या है, असंतृप्तता है। SO2 ज्यामिति कोणीय होती है, इसके CO2 की ज्यामिति रेखीय होती है, दोनों ही क्या है, असंतृप्त है और असंतृप्त है। तो ये क्या है, एक लेविस एसिड की बाती है। इसके अलावा जिनके पास खाली डी कक्षक हो वो भी क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। जिसके पास खाली डी कक्षक हो वो भी लेविस एसिड होते हैं, यानी कि खाली डी कक्षक, यानी कि किसी के डी कक्षक खाली पड़े हैं। डी कक्षक 5 होते हैं, आप जानते हो, DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 और DZ2। खाली डी कक्षक है, वहां पर कोई लोन पेयर देने वाला मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, लेविस एसिड
तो ये कोई देने वाला मिल जाए तो ये क्या है, जैसे मान लो कोई लिगेंड आ गया यहाँ पर लोन पेयर देने के लिए, तो ये क्या कर लेगा, खाली डी कक्षक पड़े हैं तो वहाँ पर लोन पेयर क्या कर सकता है, ये ग्रहण कर सकता है। जितने भी खाली हैं, जैसे 3 खाली है तो 3 में लोन पेयर ले सकता है, 4 खाली है तो 4 में लोन पेयर ले सकता है। तो यानी कि खाली डी कक्षक वाले होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, यानी कि लेविस क्षार होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है SF6 है, वो इसी का एग्जाम्पल होता है, खाली डी कक्षक है। और आप सभी जानते हो जिसके पास खाली डी कक्षक होते हैं वो लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर भी खाली डी कक्षक थे कोबाल्ट के पास, तो इसने लोन पेयर ग्रहण कर लिए, तो ये भी एक कंपाउंड बन गया COCN3। तो जैसे CO खाली कक्षक होने के कारण एक CN ने ऊपर से लोन पेयर दिया, एक ने नीचे से लोन पेयर दिया, एक ने इधर से लोन पेयर दिया, एक ने इधर से लोन पेयर दिया, और एक ने इधर से लोन पेयर दिया, एक ने इधर से लोन पेयर दिया। इस प्रकार से ये ज्यामिति कैसी बनी है, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। तो ऐसा किस कारण से हुआ है, ऐसा खाली डी कक्षकों के कारण से हुआ है। तो ये होते हैं लेविस एसिड, कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद में आता है लुईस क्षार। लेविस बेस क्या होते हैं, तो लेविस बेस के पास लोन पेयर पाए जाते हैं। सबसे पहला है कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज। लेविस बेस कहा किसे जाता है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं किसी के पास लोन पेयर और डोनेट नहीं करे तो वो लेविस बेस से नहीं हो सकता। तो लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज और साथ में लोन पेयर डोनेट करना चाहिए। जैसे RNS2, इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी एमीन कहेंगे, तो इसके पास लोन पेयर है, डोनेट भी कर सकता है। अमोनिया है, लोन पेयर है, डोनेट भी कर सकता है। सेकेंडरी एमीन है, लोन पेयर है, डोनेट भी कर सकता है। तो ये सेकेंडरी एमीन है, तो ये भी क्या है, एक लेविस बेस है। टर्सरी एमीन, तो R 3 R जुड़े हैं, टर्सरी एमीन है। हो सकता है एक जैसी हो सकता है अलग अलग टाइप की हो। तो ये क्या है, ये टर्सरी एमीन है। ये भी क्या है, एक लेविस एसिड है। और भी लोन पेयर वाले जैसे एनिलीन है, जल है, इसके पास भी लोन पेयर है। ईथर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। एल्कोहल है, इसके पास भी लोन पेयर है। थायो एल्कोहल है, थायो ईथर है। तो इन सभी के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जो लोन पेयर और लोन पेयर डोनेट कर सकता हो वो क्या हो सकता है, लेविस एसिड हो सकता है। इसके अलावा रिनाइन, दूसरी बात करें अपने रिनाइन के पास इलेक्ट्रॉनों की दिखता होती है, वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो रिनाइन क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। F- Cl- Br- I-। इसके अलावा मूलक हो सकते हैं NO3- SO4- 2, NO2- NO3- हो गया। और भी बहुत सी होते हैं, CN- है। तो N3- है, O-2 है, O2- है, O2- 1 है, ऑक्सो प्रोक्सो सुप्रोक्सो। तो ये ऋणावेशित लिगेंड है, वो सभी लोन पे डोनेट करने वाले होते हैं। तो वो एक सभी लोहे से बेस होते हैं। तो लोन पे रखने वाले ऋणावेशित स्पीसीज जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो वो क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। और क्या आ सकता है इसमें, SCN-, CNS-, NC-।
और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। यानी ऋणावेश हो जिस पर वो लोन पे डोनेट करने की क्षमता रखता हो, वो क्या होगा, लेविस बेस होगा। इसके अलावा लोन पे रखने वाले कह दें या एबंद इलेक्ट्रॉन रखने वाले और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पिरिडीन है, तो पिरिडीन के पास भी लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। थायोफिन है, तो ये सभी जिनके पास लोन पेयर हो तो ये लेविस बेस होते हैं। तो ये इस सिद्धांत की कमियां क्या है? लुईस अवधारणा की कमियों की बात करें तो लुईस अवधारणा है अच्छी व्याख्या करता है, लेकिन जैसे मुख्य अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मुख्य एसिड है, उनकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है ये कि ये अम्ल है, क्षार है, इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता ये। तो यह सिद्धांत लुईस सिद्धांत है वो HCl, HNO3, H2SO4 आदि की व्याख्या। तो लुईस अवधारणा की कमियां क्या है? सबसे पहली कमी तो कि ये HCl है, H2SO4 है, HNO3 है आदि जैसे मुख्य एसिड हैं, HF, HCl, HBr, HI आदि जो मुख्य एसिड हैं, इनकी व्याख्या ही नहीं कर सकता। ये नहीं बता सकता H2SO4 एसिड है या बेस है। तो फिर